अनमोल एक कॉलेज में छात्र था। उसने एक डीलर के शोरूम में एक सुंदर स्पोर्ट्स कार देखी थी और वो लंबे समय से अपने लिए एक ऐसी ही कार चाहता था। अनमोल जानता था कि उसके माता पिता इसे खरीदने के लिए सक्षम हैं, इसलिए उसने उन्हें बताया कि उसे ये कार अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने पर गिफ्ट के रूप में दें। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया और पिता ने अनमोल को अपने निजी कार्यालय में बुलाया। उन्होंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारे जैसे अच्छे बेटे पर बहुत गर्व है। उन्होंने उसे बताया कि वह उससे कितना प्यार करते हैं और उसे एक प्यारा रैपर से लिपटा हुआ उपहार दिया। अनमोल उस छोटे से गिफ्ट के डिब्बे को देख निराश महसूस करने लगा, लेकिन वह जानने के लिए उत्सुक था कि ऐसा क्या था उस बॉक्स में। इसलिए उसने बॉक्स तुरंत खोला और उसमें एक लाल कपड़े में लिपटी भगवत गीता देखी। आप इतने अमीर हैं और आप मुझे केवल एक गीता दे रहे हैं? काफ़ी गुस्से से अपने पिता पर वो चिल्लाया और अपनी नाराज़गी और गुस्से के वश में आकर आओ देखा न ताओ तुरंत घर छोड़ दिया। काफ़ी साल बीत गए। अनमोल अब एक सफल व्यवसायी है। वह अपने जीवन में खुश था। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे। उनका परिवार एक सुंदर घर में रहता था, लेकिन उसके पिता के साथ टूटे रिश्तों के कारण उसकी आत्मा अभी भी आहत थी। आनंद अपने पिता का घर छोड़ने के बाद कभी उनसे नहीं मिला था। अनमोल को उस दिन के बाद अपने पिता को ना मिलने का पछतावा हमेशा रहने वाला था, क्योंकि एक दिन उसे एक पत्र मिला जिसमें उसके पिता के निधन की खबर थी और साथ ही ये बताया गया था कि उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी वसीयतनामा के अनुसार अब अनमोल के नाम कर गए हैं। अपने पिता की सारी संपत्ति विरासत में मिली तब अनमोल अपने पिता के घर पहुंचा और कुछ महत्वपूर्ण कागज की तलाश करने लगा और गलती से उसे वही भगवत गीता का उपहार लिपटा हुआ मिला, जिसे देख उसे फिर उसी उदासी का एहसास हुआ। उस गीता को उसने अच्छे से देखा तो उस पर अपने पिता की हैंडराइटिंग में कुछ लिखा पाया। उस पर लिखा था, मैं खुद को बेचकर भी हर सपना पूरा करूँगा तेरा, बस तू सपने ज़रा बड़े देखना। ये बोल रहा बाप नहीं, ज़िंदगी का सबसे पहला दोस्त तेरा। ये पढ़ी ही थी कि अचानक उस किताब से एक चाबी गिरी, जिसके ऊपर लगे टैग पर उसके ग्रेजुएशन होने की तारीख के साथ कॉन्ग्रेचुलेशंस और आई लव यू लिखा हुआ था। अनमोल के सर के ऊपर से उसके पिता का साया तो पहले ही उठ चुका था और आज उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती के बारे में जानकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन भी खिसक गई। इस दिन अनमोल की आँखों और रूह दोनों पछतावे के आंसू रोए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।